नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सोमवार को 34 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव। शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए आई खुशी, पात्रता की अवधि 5 साल से बढ़ाकर हुई 7 साल। विश्व रेबीज दिवस पर पशु चिकित्सकों ने चलाया अभियान। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं मिल रहा 2 रजवाहों को पानी, गांव के लोग बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। देवसर के ग्रामीण पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, ट्यूबवेल कनेक्शन जल्द दिए जाने की थी मांग। श्री श्याम भजन संध्या का हुआ आयोजन, सम्मान समारोह भी किया आयोजित। सब रोजगार के लिए मछली पालन प्रमुख व्यवसाय है, कहा जिला उपायुक्त ने। शहीद भगत सिंह को किया गया याद, किए गए श्रद्धासुमन अर्पित, लगाएगी त्रिवेणी, शहीद का दर्जा दिए जाने की गई मांग। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को जिले में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद जिले में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2681 हो गई है। वहीं इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कादयान ने बताया कि जिले में 34 केस ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 245 हो गई है। जिले में सोमवार को खबर लिखे जाने तक 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक कृष्णा कॉलोनी से, एक संजीव कॉलोनी, एक गांवपुर से और एक बैंक कॉलोनी भिवानी से है। अब तक जिले में कुल 2681 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 2402 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 245 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 700 सैंपल लिए जा चुके थे। वहीं जिले में सोमवार को 34 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी को किया गया 7 वर्ष। यह जानकारी प्रदान करते हुए बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि बोर्ड द्वारा पात्रता पास अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की वैलिडिटी को 5 वर्ष की बजाय 7 वर्ष कर दिया है। हरियाणा पात्रता परीक्षा पास करके शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज खुशी की बात है। हरियाणा में शिक्षक बनने के लिए सरकार की तरफ से शर्त है कि उन्हें पहले पात्रता परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद ही अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षक बनने के लिए फॉर्म भरना होता है। पहले एक बार परीक्षा पास करने के बाद 5 वर्ष तक शिक्षक की वैकेंसी निकालने के बाद इस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों द्वारा ही ये फॉर्म भरा जा सकता है। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी। उसके बाद बोर्ड को आदेश मिले थे कि इसकी अवधि 7 वर्ष की गई है, लेकिन उसमें ये नहीं था कि 7 वर्ष किन अभ्यर्थियों के लिए होंगे। पहले जो परीक्षा में पास हो चुके हैं उनके लिए या फिर आने वाली परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों पर यह लागू होगा। बोर्ड चेयरमैन ने बताया आज इस बारे में भी बोर्ड को पत्र मिल गया है कि इसका फायदा सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा, चाहे उसने कभी भी परीक्षा दी हो। चेयरमैन ने बताया इस पत्र के बाद हजारों छात्रों को इसका फायदा होगा, वे आने वाले पदों की भर्ती पर फॉर्म भर सकेंगे और शिक्षक बन सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अभी जो एस्टेट की परीक्षा जिन विद्यार्थियों ने दी है उनके एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है 5 साल के बजाय 7 साल तक मान्य रहेगा। सरकार से बोर्ड को अनुमति मिल गई थी, लेकिन बोर्ड ने उसमें क्लैरिफिकेशन ये मांगा था कि भाई ये किसके लिए होगी, इस बार की जो परीक्षा 19 की जो परीक्षा है उसके लिए रहेगी या सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगी। तो आज सरकार से भी क्लैरिफिकेशन आ गया है कि जिन भी विद्यार्थियों ने बोर्ड से परीक्षा दी है और जब भी दी है वो सर्टिफिकेट 7 साल के लिए मान्य रहेगा। तो इस प्रकार हजारों
अभ्यर्थियों को इस बात का फ़ायदा होगा कि भी उनकी 5 साल के बजाय 7 साल तक ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा और वो आगामी जो नौकरियां निकलेंगी उसमें वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सोमवार को विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर बलियाली स्थित पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा रेबीज मुक्त अभियान चलाया गया। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने पशुपालकों को पशुओं में फैलने वाली बीमारी व उनके बचाव के तरीके बताए। विश्व रेबीज दिवस पर पशु चिकित्सालय गांव बलियाली में रेबीज मुक्त अभियान चलाया गया। पशु चिकित्सालय में पशुओं को रेबीज की बीमारी से बचाने के लिए जानकारी दी गई और आवारा पशुओं को टीके लगाकर उन्हें जानलेवा बीमारी से बचाने की तरफ कदम बढ़ाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। ये वायरस हफ्तों से लेकर वर्षों तक शरीर को कमजोर करने की क्षमता रखता है। ये बीमारी लायसा वायरस द्वारा होती है। पशु चिकित्सक ने इस बीमारी के लक्षण और बचाव के तरीकों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। आज पशु चिकित्सालय बलियाली में विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। जो भी पशुपालक यहाँ अपने पशु लेकर आए थे उन सबको रेबीज के बारे में बताया गया। उनको बताया गया कि रेबीज बहुत ही घातक बीमारी है। ये आदमियों और पशुओं में किसी में भी हो सकती है। ज़्यादातर ये कुत्ते, बिल्ली, बंदर, नेवले आदि के काटने से होती है। तो इनसे हमें अपने पशुओं को बचाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर रेबीज हो गई तो उसके बाद पशु हो या इंसान हो उसको बचाना बड़ा मुश्किल है। लक्षण आने के बाद उसका बचना बहुत ही मुश्किल है। और हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई पागल कुत्ता या बंदर वगैरह काट लेता है तो उस जगह पर हमें पुराने समय में होता रहा है कि जैसे मिर्च वगैरह बांधते थे तो हमें मिर्च नहीं बांधनी, उसको खुला ही छोड़ना है और उसको तुरंत प्रभाव से जो कास्टिक सोडा बट्टी वाला साबुन होता है उससे हमें धोना चाहिए। भिवानी के रजवाओं में मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद नहीं पहुंचा पानी। यह कहना भिवानी के आसपास के 7 गांवों के किसानों का। सोमवार को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठते हुए इन किसानों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नवंबर 2018 में घोषणा के बावजूद उन्हें पानी नहीं पहुंचाया। करीबन 2 साल पहले 7 नवंबर 2018 को तो शाम में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि जो टेल पर किसान रहते हैं उन्हें भी नहरी पानी मिलना चाहिए, इसलिए सीमेंट के पाइप लगाकर पानी देना चाहिए। लेकिन कुछ गांवों द्वारा इस बात का विरोध किया गया और इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब बाकी किसान सिंचाई विभाग में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। जब इस बारे में सिंचाई विभाग के एससी प्रदीप यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तो शाम रैली में मुख्यमंत्री के आदेशानुसार मंसरवास रजवाहे तक सीमेंट पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाना था, लेकिन कुछ गांव के विरोध करने पर इसे रोका गया था। अब जिला प्रशासन जल्द ही इस समस्या को निपटाकर पानी पहुंचाएगा। क्योंकि हमें पता है कि भाई शहर में कोरोना महामारी का थोड़ा सा ज़्यादा प्रकोप है, तो हम 7 गांवों से 4-4, 5-5 किसान एक कमेटी बना के जो हमारा किसान क्रांति युवा है उसका प्रतिनिधिमंडल हम लोग यहाँ पर आए हैं। मांग हमारी ये है कि जो 2016 7 नवंबर 2016 को चीफ मिनिस्टर ने तो शाम रैली में एक अनाउंसमेंट करी थी कि जो रजबाओं के टेल पर बसे किसान हैं, जो टेल के गांव हैं, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है, इसलिए सीमेंटेड पाइपलाइन के ज़रिए नहरों में डाल के पानी पहुँचाया जाए। 4 साल बीत जाने के बावजूद भी विभाग ने अब तक वो काम करवाना शुरू नहीं किया है। टेंडर हो चुके, पाइप वहाँ पर रखे हुए हैं, ठेकेदार ने अपनी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर रखी है। कुछ 2-4 किसानों के विरोध के कारण, जो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो वहाँ से पाइप डाल के चोरी करते हैं अवैध रूप से, उनकी विरोध की वजह से विभाग ने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 31 अगस्त को हम 250 ट्रैक्टरों में इकट्ठे होकर लगभग 500 किसान भिवानी की तरफ कूच किया था। तब वहाँ प्रशासन की तरफ से एसडीएम तोशाम, एसडीएम भिवानी, डीएसपी हेडक्वार्टर, ये सारे प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे थे। इन्होंने वहाँ पर लिखित में आश्वासन दिया था कि 6 सितंबर को माहू रजबाई में और 8 सितंबर को कैरो रजबाई में काम स्टार्ट हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ, इसलिए मजबूरी बस आज हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं कि हमारा इन दोनों रजबाओं पे काम स्टार्ट करवा दीजिए, हम यहाँ से उठ जाएंगे। तो कमेटी कौन कौन से गाँव की है? ढाणी माऊ, निगाना, सुंगरपुर, ढाणी शामियान, मंसरबास, जीतवानबास, लेग्या। शुरू नहीं होंगे तब तक हम यहाँ धरने पर उपस्थित रहेंगे, क्योंकि प्रशासन हमें बार बार आश्वासन दे चुके हैं। एक बार नहीं, कई बार आश्वासन दे चुके हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त हो चुके हैं, फोर्स भी तैयार हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी काम शुरू नहीं हुआ। हम तो ये मानते हैं इरिगेशन विभाग जो है ना, ये हमारे साथ गुस्ताखी कर रहे हैं और जब तक ये काम शुरू नहीं होगा हम यहाँ से धरने पर से नहीं उठेंगे। ऐसा है, ये जो काम है पाइप चैनल का,
ये मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत इसका काम को कराया जा रहा है। कुछ गांव वाले इसके पक्ष में हैं, कुछ गांव इसके पक्ष में नहीं है। जो पक्ष में नहीं है उनकी जो आदतें हैं वो ये रही हैं, जो पिछले देखा कि उनकी चोरी ज़्यादा करते हैं। करने के लिए अगर ये पाइप चैनल बन जाएगी तो उस चोरी पे जो है ये रोक हो जाएगी। इस वजह से जो नहर के हेड की तरफ जो गांव पड़ते हैं वो चाहते हैं कि ये पाइप चैनल का काम ना हो। टेल वाले सब चाहते हैं कि पाइप चैनल का काम हो ताकि टेलों तक पूरा पानी मिले और अंतिम छोर पे बैठे किसानों को भी उनको पानी का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। लेकिन सर जो किसान धरने पे बैठा था कार्य अभी क्या करो 4 साल हो गए, काम अब तक पूरा नहीं हुआ सर। 4 साल की बात नहीं है, ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसका फरवरी में हुआ था, पर मार्च में जो है ये कोविड की वजह से फिर सारा जो है सिस्टम लेट हो गया। उसके बाद कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का स्टे हुआ। इस वजह से इन कामों में थोड़ा सा टाइम लग गया है। सरकार और महकमा दोनों चाहते हैं कि समय से ये काम हो जाए। सोमवार को गांव देवसर के किसान ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर उपायुक्त अजय कुमार से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचे। किसानों ने उपायुक्त को बताया कि वे बीते 7 महीने से विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वरिष्ठता सूची में आने के बावजूद भी उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। करीबन 2.5 साल पहले सिक्योरिटी जमा कराने के बाद भी आज तक ट्यूबवेल कनेक्शन न मिलने के कारण परेशान गांव देवसर के ग्रामीण आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। गांव से आए इन लोगों का कहना था कि करीबन 2.5 साल पहले इन लोगों ने कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी जमा कराई थी, लेकिन आज तक भी उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, इनका ये भी कहना था कि इनके बाद पैसे देने वालों को भी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, लेकिन ये लोग हर संबंधित अधिकारी के पास अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। सिर्फ कृषि करके अपना घर चलाने वाले इन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन न मिलने की वजह से अपनी फसल खराब होने की बात भी कही और अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा। से हम सब किसान आज आए हैं ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। 2-2.5 साल से लगभग हमने कनेक्शन की अप्लाई कर रखी है और साल भर हो गया, पूरा पैसा दे चुके, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं होगी। किसान के पास भी कई बार गए और यहाँ भी कई बार आए, एक्शन ऑफिस में कई बार गए, एससी साहब से मिले, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सब कनेक्शन लग चुके, तो शाम में सब लग चुके हैं, लेकिन यहाँ हमारे गांव देवसर में कनेक्शन नहीं हुए। हमारा अनुरोध है कि देवसर में कनेक्शन किए जाए, अन्यथा हमें मजबूर होकर देवसर मोड़ पर धरना देने के लिए मजबूर है। रविवार शाम को श्री राधा रानी कृपा परिवार द्वारा स्थानीय जोड़ी धाम मंदिर परिसर में महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में श्री श्याम भजन संध्या एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ व रेड क्रॉस सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर विभिन्न नागरिकों को सम्मानित किया। रविवार देर शाम नगर के हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोड़ी धाम में श्री श्याम भजन संध्या और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बाल योगी महंत चरणदास जी महाराज के सानिध्य में चले इस कार्यक्रम में श्री श्याम बाबा की महिमा का गुणगान किया गया। इस दौरान उपस्थित गायकों ने श्याम बाबा की महिमा का सुंदर गुणगान कर माहौल को भक्तिमय कर दिया और भक्ति से सराबोर भजन गाकर उपस्थित अतिथियों और श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्री राधा रानी कृपा परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समाज सेवा में योगदान देने वाले गणमान्य व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। कृष्ण मुरारी नैया कर दो पार भैया बढ़ जाओ। श्याम जी को मनाया है क्योंकि काफ़ी टाइम कोरोना के बाद में बिल्कुल नहीं, बाद में कोविड-19 के जो बीमारी के अंतर्गत जो एक सोशल डिस्टेंस और मास्क आदि का प्रयोग करते हुए जागरण का, एक छोटे जागरण का, क्योंकि वैसे तो हमने सबको बोल रखा है कि यूट्यूब के माध्यम से आप अपनी इनको अपने घर भी सुन सकते हैं, कार्यक्रम को देख सकते हैं, वो व्यवस्था भी की गई है। तो कुछ ही लोग, लगभग 100 के करीब हमने लोगों को यहाँ बुलाया है और उतने लोग आए हैं और हमने वो सब सुविधाएं यहाँ की हैं। वो सारे सैनिटाइजर हो, अपने हाथ को साफ रखें, फुहारा भी मार रहे हैं, लोगों को उसका संदेश भी दे रहे हैं और सारा आदमी मास्क लगा करके यहाँ जागरण में सम्मिलित हो। राधा रानी कृपा परिवार द्वारा श्री श्याम भजन संध्या एवं सम्मान समारोह के नाम से किया गया है।
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम में सभी तरह की ज़रूरी नियमों को पालन किया गया है, सैनिटाइज किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया है। इसी के चलते YouTube पर प्रोग्राम को लाइव भी दिखाया जा रहा है ताकि सभी श्याम भक्त प्रेमी घर बैठकर भी गुणगान कर सकें। आज का प्रोग्राम में विशिष्ट अतिथि श्री श्याम सुंदर जी शर्मा, सचिव रेड क्रॉस आए हुए हैं और पावन सानिध्य महंत चरणदास जी का हमारे ऊपर है। कृषि से संबंधित 3 अध्यादेशों के विरोध में सोमवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने भिवानी शहर में प्रदर्शन किया और NSUI के प्रदेश महासचिव राकेश शर्मा के नेतृत्व में लघु सचिवालय में पहुंचकर उपायुक्त को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में NSUI कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाला और जोरदार प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। NSUI के प्रदेश महासचिव व छात्र नेता ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों से किसानों को पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान मजदूर हो जाएंगे और जो किसान का अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि सरकार अध्यादेशों को वापस ले और किसानों की पिछली खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की गुहार भी लगाई गई। किसानों के खिलाफ काला कानून पास किया है, इसके विरोध में आज NSUI की टीम ने सुधांशु शर्मा DC साहब को ज्ञापन देने का विचार किया है। हम विरोध करते हुए सड़क से लेकर संसद तक जाने का काम करेंगे और DC साहब को ये ज्ञापन देंगे। कौन से काला कानून? ये जो 3 अध्यादेश ये हैं, कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग, बिना MSP के व्यापारियों को बेचने का, इन्होंने पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए जो एक कानून पास किया है उसके विरोध में आज हम अगर मांगे नहीं मानेंगे तो स्वरोजगार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है अनेक योजनाएं। यह कहना भिवानी के उपायुक्त डॉक्टर अजय कुमार का। सोमवार को DRDA सभागार में मछली पालन में प्रशिक्षित युवाओं को उन्होंने संबोधित किया। वहीं उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग द्वारा स्वरोजगार के लिए अनुदान भी दिया जाता है, अतः वे प्रशिक्षण को बेकार न जाने दें। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सोमवार को 34 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव। शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए आई खुशी, पात्रता की अवधि 5 साल से बढ़ाकर हुई 7 साल। विश्व रेबीज दिवस पर पशु चिकित्सकों ने चलाया अभियान। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं मिल रहा 2 रजवाहों को पानी, गांव के लोग बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। देवसर के ग्रामीण पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, ट्यूबवेल कनेक्शन जल्द दिए जाने की थी मांग। श्री श्याम भजन संध्या का हुआ आयोजन, सम्मान समारोह भी किया आयोजित। सब रोजगार के लिए मछली पालन प्रमुख व्यवसाय है, कहा जिला उपायुक्त ने। शहीद भगत सिंह को किया गया याद, किए गए श्रद्धासुमन अर्पित, लगाएगी त्रिवेणी, शहीद का दर्जा दिए जाने की गई मांग। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।